Good evening class, this is Dr. Chetna Gupta Pasine and our today's topic is जीरोफाइटिक अडाप्टेशन। तो सबसे पहले जीरोफाइटिक प्लांट्स क्या होते हैं? ऐसे प्लांट जो कि डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं, मरुस्थलीय भूमि या रेगिस्तान वाले एरिया में जहाँ पर ऑलरेडी वाटर डेफिशिएंसी होती है, जल की कमी होती है, ऐसे स्थान पर पाए जाने वाले जो प्लांट्स होते हैं वो आपके जैरिक प्लांट्स या जीरोफाइटिक प्लांट्स कहलाते हैं। अब जीरोफाइटिक प्लांट्स क्योंकि वहाँ पर वाटर की कमी है तो वो अपने आप को इस तरीके से अडाप्ट करते हैं कि वो कम वाटर वाले, डेफिशिएंट वाटर वाले रीजन में भी ईजिली अपनी लाइफ सर्वाइव कर सकें। तो क्या क्या अडाप्टेशन पाए जाते हैं? फर्स्ट अडाप्टेशन ये है कि जो जीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं उनमें संकन स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, श्रिंक स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, जो कि पिट्स लाइक स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं और इस तरह ये क्या करते हैं, स्टोमेटा के आसपास एंड लीफ में ह्यूमिडिटी को बनाए रखते हैं और उसका डायरेक्ट उस वाटर का डायरेक्ट एयर में एक्सपोजर को रोकने का कार्य करते हैं। सेकंड अडाप्टेशन ये होता है कि इस तरह के प्लांट्स में हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। हेयर्स मतलब कि सिंपल हम ट्राइकोम्स कहते हैं, लीफ के अपर सरफेस पर ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये ट्राइकोम्स भी स्टोमेटा एंड लीफ में ह्यूमिडिटी को बनाए रखने का कार्य करते हैं एंड स्टोरेड वाटर का एयर में एक्सपोजर को रोकते हैं। इसके बाद में जो थर्ड होता है अडाप्टेशन वो ये होता है कि इसमें थिक वैक्सी क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है जो कि लीफ को एंड ऐसे सारे रीजन्स जो कि ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस को कर सकते हैं उन सारे रीजन्स को ये वाटर प्रूफ बना देती है और वाटर प्रूफ होने के कारण ये वाटर के लिए इम्परमिएबल हो जाते हैं और इस तरह वाटर का एवापोरेशन, वाष्पीकरण रुक जाता है और जो वाटर है वो प्लांट बॉडी के अंदर ही रह जाता है। इसके बाद में इनमें रोल्ड लीफ का प्रेजेंट होना जीरोफाइटिक प्लांट्स का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है। तो जो रोल्ड लीफ होते हैं, रोल्ड लीफ में स्टोमेटा जो है वो आउटर सरफेस में ना प्रेजेंट होकर इनर सरफेस में प्रेजेंट होता है और इस तरह ये भी ह्यूमिडिटी को बनाए रखने का कार्य करता है प्लांट में और वाटर के एवापोरेशन को या वाटर का एयर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट को, एक्सपोजर को रोकने का कार्य करता है ताकि वाटर वेपर जो है वो एवापोरेट ना हो पाए, वो क्या हो, प्लांट के अंदर ही प्रेजेंट एयर स्पेस में रहें, वो एटमॉस्फेयर में फ्री ना हो पाएँ। कुछ स्टोमेटा ऐसे होते हैं जो कि ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस को डिक्रीज़ करते हैं और डिक्रीज़ करके ये वाटर लॉस की प्रक्रिया को रोकने का कार्य करते हैं। अब यहाँ पे जीरोफाइटिक अडाप्टेशंस की समरी दी हुई है, क्या क्या अडाप्टेशन पाए जाते हैं। पहला अडाप्टेशन होता है कि इसमें थिक क्यूटिकल लेयर पाई जाती है और ये थिक क्यूटिकल लेयर क्या करती है, लीफ सेल्स में एवापोरेशन को रोकने का कार्य, अनकंट्रोल्ड एवापोरेशन को रोकने का कार्य करती है। इसका लीफ सरफेस जो होता है वो स्मॉल होता है। अब देखो लीफ सरफेस एरिया अगर स्मॉल होगा तो एवापोरेशन का रेट भी, वाष्पीकरण का रेट भी अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एग्जाम्पल है कॉनिफर नीडल्स, कैक्टस, स्पाइंस। उसके बाद में लो स्टोमेटा डेंसिटी, अभी अपन पढ़े सामने कि इसमें सनकन स्टोमेटा मतलब कि श्रिंक स्टोमेटा पाए जाते हैं, वो जो पिट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। तो ऑलरेडी लीफ का सरफेस एरिया कम है, उस सरफेस एरिया में स्टोमेटा भी कैसे प्रेजेंट है, श्रिंक सनकन। तो यहाँ पे ये डिफ्यूज़न के लिए पाए जाते हैं और इस तरह ये भी वाटर लॉस को रोकते हैं। उसके बाद संकन स्टोमेटा, श्रिंक स्टोमेटा का पाया जाना क्या होता है, स्टोमेटा के चारों तरफ ह्यूमिडिटी को बनाए रखने का कार्य करता है, इस तरह ये वाटर लॉस को कम करता है। इसके एग्जाम्पल है मैरम ग्रास एंड कैक्टाई। फिर स्टोमेटल हेयर्स या ट्राइकोम्स जो अपन आगे पढ़े, ये भी क्या करते हैं, ये ह्यूमिडिटी को मेंटेन रखने का कार्य करते हैं स्टोमेटा के चारों तरफ, जिसका एग्जांपल है मैरम ग्रास एंड काउच ग्रासेस। फिर है रोल्ड लीफ्स का पाया जाना। रोल्ड लीफ का स्पेसिफिक कैरेक्टर ये है कि इसमें स्टोमेटा अपर सरफेस पर ना प्रेजेंट होकर इनर सरफेस पे पाए जाते हैं, जिसके कारण जिसमें भी स्टोमेटा के चारों तरफ ह्यूमिडिटी बनी रहती है एंड वाटर का एवापोरेशन नहीं होता है, जिसका एग्जाम्पल है मैरम ग्रास। फिर है आपका एक्सटेंसिव रूट। एक्सटेंसिव रूट मतलब ये क्या, ऑलरेडी वाटर की डेफिशिएंसी होती है और रूट जो है हार्ड रूट प्रेजेंट होते हैं, वेल डेवलप्ड रूट। तो ये क्या करते हैं, अंडरग्राउंड वाटर में जितना भी वाटर वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वांटिटी, तो ये क्या करते हैं, मैक्सिमाइज वाटर अपटेक का कार्य करते हैं, जिसका एग्जांपल है कैक्टाई। और सारे कैक्टस जो हैं, कैक्टस की जितने भी स्पीसीज है ये सारे जीरोफाइटिक प्लांट्स के अंडर आते हैं। यहाँ पर आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है।